अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी या राजस्थान बोर्ड के छात्र हैं और आप 2027 में 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाया जाएगा। हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए प्यारे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यह वीडियो बेसिक पार्ट 3 है। इससे पहले हमने आपको बेसिक पार्ट 1 और 2 करा दिया है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे, यह वीडियो क्या है, तो बेसिक पार्ट 3 है। अध्याय हम लोग 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर्स बोलते हैं। और यह रियल नंबर्स का पार्ट 3 है, ठीक है। तो चलिए आज पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला पॉइंट है अपना पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो देखो प्यारे, यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, जो संख्या किसी का वर्ग हो, जो संख्या किसी का वर्ग हो उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको वर्ग पता होगा, जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे, ये 64 है, ठीक है, और ये 49 है, ये 4 है और ये 9 है, ठीक है, और ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है। आ जाओ, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपको इन एग्जाम्पल से समझाते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 64 आपको दिख रहा है, यह 64 किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो आपसे पूछेंगे कि यह संख्या कितने का वर्ग है, तो आप बोलेंगे कि यह संख्या जो है 8 का वर्ग है। तो यह संख्या 8 का वर्ग है, तो यह 64 किसी संख्या का वर्ग है ना, किस संख्या का, तो 8 का ये वर्ग है। तो हम लोग बोलेंगे 64 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये 49 है। 49 में हम देखेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो आप बताएंगे कि ये 7 का वर्ग होता है। तो 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कौन सी संख्या का वर्ग है, 7 का वर्ग 49, यानी कि ये किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए 49 क्या है, तो 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 4 का, तो देखिए यहाँ पर 4 जो है 2 का वर्ग होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी कि यह 4 जो है 2 का वर्ग होता है, इसलिए यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 9 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है। किसका, 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए 9 क्या है, तो किसी संख्या का वर्ग है, तो 9 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग देख लेते हैं 5 को। तो बताओ ये 5 किसी संख्या का वर्ग है, तो आप बोलोगे कि 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है और 3 का वर्ग 9 हो जाता है। 9 और 4 के आसपास में ही कहीं ना कहीं 5 है, तो यह हम देख पा रहे हैं कि 2 का वर्ग तो 4 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, लेकिन किसी भी संख्या का वर्ग 5 आया है क्या, तो किसी भी संख्या का वर्ग 5 नहीं आया है। इस वजह से 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी
तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। 10 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है। ठीक है, 4 का वर्ग 16 हो गया, तो 16 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ पर 10 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? यह तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो वह किसी न किसी संख्या का क्या होता है? तो वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो प्यारे, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके लिए। ये 1 जो है, देखो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, यानी 1 का वर्ग है, इसलिए 1 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो एग्जाम्पल है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। ये सभी संख्याएं जो आपको दी गई है ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो आप 10th क्लास में हो। आप किस क्लास में हो? 10th क्लास में हो। तो आपको कम से कम बोले तो आपको लगभग 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। कितने तक? 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 18 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। कहाँ तक? तो 30 तक। तो कहाँ से? तो 1 से लेकर के आपको 30 तक याद होना चाहिए वर्ग। अगर आपको याद नहीं है और आप नहीं लिख सकते कॉपी में तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको 30 तक वर्ग लिखवा देंगे, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो प्यारे, आप लोगों का सोचना होगा कि भैया हमने तो पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ लिए, क्या पूर्ण वर्ग संख्या का अपने लाइफ में इस्तेमाल होता है? तो बिल्कुल होता है। आप गलत ना सोचिए, हम देखिए आपको समझा रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या का अपने जीवन में कैसे यूज करते हैं हम लोग। देखो इसको हटा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखो प्यारे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है आपके शहर का पार्क है। ये क्या है? आपके शहर का पार्क है और यह पार्क जो है वर्गाकार है। किस आकार का है? तो यह पार्क वर्गाकार है। ठीक है, यह पार्क वर्गाकार है और इस पार्क की भुजा है, एक भुजा 4 मीटर दी गई है। तो अगर किसी वर्ग का एक भुजा जितना होती है सभी भुजाएं उतनी ही होती है। उतना ध्यान नहीं रखना है, हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के इस्तेमाल से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इस पार्क का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। इस पार्क का एक भुजा कितना है? 4 मीटर दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग पार्क का क्षेत्रफल पता करेंगे कि इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि 4 का वर्ग कितना होता है? तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है। तो ये 16 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? इस पार्क का क्षेत्रफल हो गया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग सीख लेते हैं परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और हाँ, परिमेय संख्या को भी हम आपको आपके जीवन से रिलेट करके ही बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर अपने जीवन में कहाँ यूज़ होता है, हम लोग किस तरह से यूज़ कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, जो संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक हो लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक होता है
लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, q, ये बराबर का साइन होता है ना 0। अब इस बराबर को काट दो, इसका मतलब हो गया q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं कि ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप देख लिए कि p बटे q के रूप में होनी चाहिए संख्या, कोई भी संख्या हो अगर इस रूप में होती है, और आपको ध्यान देना है कि ये p और q जो लिखे गए हैं ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही शर्त है आपके लिए। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो पूर्णांक संख्या तो आप जानते हो कि जो संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, और इधर माइनस में भी अनंत तक जाती है। इस तरह से ये पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, अगर आपने पूर्णांक संख्या वाली क्लास नहीं देखा है तो वह बेसिक पार्ट 1 में है, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर आप समझ गए हैं तो देखिए इसे ध्यान से। जैसे मान लो हमने यहाँ से उठा लिया, जैसे मान लो हमने उठा लिया यहाँ से एक पूर्णांक संख्या 1, तो p का मान हमने मान लो ले लिया 1। ठीक है, और q का मान हमने ले लिया 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, p बटे q। अब देखेंगे कि एक क्या है, पूर्णांक संख्या है तो बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या है, 2 पूर्णांक संख्या है तो बिल्कुल 2 पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या है तो हाँ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है q का मान 0 है क्या। देखिए q कहाँ है, p बटे q, q यानी नीचे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर यहाँ पर होता तो यह परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है बिल्कुल। अब देखो इसी तरह से हम मान लेते हैं 2/7, माइनस में 2/7, क्या यह परिमेय संख्या है। तो देखो नीचे 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर क्या है, माइनस में 2, माइनस में 2 पूर्णांक संख्या होता है, बिल्कुल होता है। ये 7 पूर्णांक होता है तो बिल्कुल होता है, 7 पूर्णांक होता है, इधर जाएंगे तो 7 आएगा, यानी -2/7 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। समझ गए। देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 हमने ले लिया 17। ठीक है, ये 3/17, ये 3 इसमें कहीं ना कहीं आता है, देख लो आता है। ये 17 जो है इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग जब देखो 3 के बाद 4 आएगा, 5, 6, इसी तरह से करते करते कहीं ना कहीं 17 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। इसका मतलब 3/17, इसमें 3 पूर्णांक है और 17 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो है p बटे q के रूप में है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो प्यारे, अब हम लोग परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है कि 1/2 क्या है, तो 1/2 परिमेय संख्या है। माइनस में 1/5 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे q के रूप में है। -7/8 ये भी परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ये पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह पूरी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखना प्यारे, अब जरा ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इन सब के नीचे क्या है, 1 है। इन सब के नीचे 1 है। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये पूरी संख्या क्या हो गई, p बटे q के रूप में हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि पूरी p बटे q के रूप में हो गई, यानी -1 भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। 0 के नीचे भी 1 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही 1 को ऊपर करके 0 को नीचे करेंगे यह परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से आपको समझना है। देखो ये इसका मतलब कि आप समझ गए, ये पूरी पूर्णांक संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि इन सबको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, यानी कि -2 समझ गए आप, माइनस में 1 है ये भी समझ गए। यानी माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, सभी के सभी क्या होती है, पूर्णांक, यानी कि परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग यहाँ दशमलव में एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। देखो 2.3, इसको हम लोग इस तरह से दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 बैठाते हैं, दशमलव के बाद की संख्या के स्थान पर 0 लगाते हैं नीचे, तो ये क्या हो गया, 23/10 हो गया।
ये संख्या भी परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो आपको इस तरह से करके नहीं देखना है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि परिमेय है कि नहीं है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि दशमलव की संख्या भी परिमेय होती है। यहाँ देखिए 2.3 है ना, तो 2.3, ये 3 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, ये भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 2.3 3 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 3 बार बार आते रहेगा, यानी बार बार क्या आएगा? 3। एक ही जैसी संख्या है, बार बार आने वाली है। अगर बार बार आने वाली है तो यह भी क्या होती है? परिमेय होती है। एक ही जैसी संख्या बार बार आती है तो वह परिमेय संख्या होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे रूट में 1 है, रूट में 1 है, तो आप बोलोगे भैया रूट में 1 तो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। हम भी बोलेंगे रूट में पूर्णांक संख्या नहीं होता है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, या हम लोग इस 1 को 1 गुणे 1 लिख सकते हैं और बटे में 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो डबल में से 1 निकलता है ना, 1 निकल जाएगा, क्योंकि अंदर रूट में जोड़ा रहेगा तो 1 निकलता है बाहर और बटे में 1 है, तो ये संख्या p बटे q के रूप में हो जाती है। इस वजह से ये परिमेय संख्या हो जाती है। अब देखो यहाँ पे रूट में 4 जो दिया है, इसको समझ लो जल्दी से। ठीक है, ये रूट में 4 है, तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 4 जो है किसी संख्या का वर्ग है, तो किसका वर्ग है? तो 2 का वर्ग है, यानी 2 गुना 2, और बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो 2 में से 1 2 निकल जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है ना, तो 1 निकल जाएगा 2, उसमें से 2 बटे 1 हो जाएगा। ये जो है p बटे q के रूप में है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो 2 बटे 1 हो गया, यानी कि यह भी क्या है? तो परिमेय संख्या है। या आप सिंपल याद रखिए, अगर रूट के अंदर की संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग ध्यान रखिएगा, ये हमने बताया है आपको। अगर रूट के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो वह पूरी संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है 4, ये परिमेय है। ये भी रूट के अंदर क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा परिमेय संख्या का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो प्यारे, आप सोच रहे होंगे कि परिमेय संख्या को हम लोग लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और हमको पता नहीं चलता है। तो देखो हम उस चीज़ को समझाते हैं आपको। ठीक है, आप कहते हो कि मैथ जीवन में कहाँ काम आता है, हम क्यों पढ़ें? ठीक है, आप तो काम में ले लेते हो परिमेय संख्या को, लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, देखो आज हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आप 2 भाई हो, जैसे आप मान लो कितने भाई हो? 2 भाई हो। आपके घर में आपके पापा लेके आए 1 सेब। क्या लेकर के आए पापा आपके? तो 1 सेब लेकर आए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 1 सेब लेकर आए और उसको आप दोनों भाइयों को देना चाहते हैं, यानी कि 1 सेब। कितने भाई हो आप? 2 भाई हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 बटे 2 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 सेब 2 हिस्सों में बांटना है, यानी 1 सेब को खाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं 1 बटे 2। और ये 1 बटे 2 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 1 रोटी है और इस रोटी को 4 लोगों को यानी 4 बच्चों में बांटना है। 1 रोटी है और इस रोटी को 4 बच्चों में बांटना है, तो इस रोटी को हम लोग क्या करेंगे? 4 टुकड़े कर देंगे और हर बच्चे को 1-1 टुकड़ा दे देंगे। देखो, यानी कि 4 बच्चे हैं और 1 रोटी है। कितनी रोटी? 1 रोटी। और कितने बच्चे? 4 बच्चे। तो 1 रोटी को ऊपर रखेंगे, अब बच्चों की संख्या कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो हर एक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा? 1 बटे 4 मिलेगा, क्योंकि इस 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा 1 को मिलेगा, 1 हिस्सा 1 को, 1 हिस्सा 1 को, फिर 1 हिस्सा इसको, यानी कि चारों को 1-1 टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग लिखेंगे 1 बटे 4, यानी 1 रोटी के 4 हिस्से, और ये हो जाती है परिमेय संख्याएं। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या आपके जीवन में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो आते हैं अपरिमेय संख्या के तरफ। ठीक है, और इसके भी इस्तेमाल हम लोग देखेंगे अपने जीवन में कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और आपके दोस्त यार कोई भी है तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह से मैथ पढ़ पाए। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या के पास चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दो, अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल परिभाषा है कि जो संख्या परिमेय न हो उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल है आपके सामने, देखो ये जो है ना, ये एक साइन है, इसका नाम क्या है, पाई। इसका नाम क्या है, पाई। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे रूट दो भी क्या है, अपरिमेय है। अब देखो रूट 2 कैसे अपरिमेय है। तो देखो जो संख्या p/q के रूप में होती है उसको हम लोग परिमेय कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक और नीचे का मान 0 नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये तो परिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है, p/q के रूप में होती है, उसे परिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जो संख्या परिमेय न हो, यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। तो आ जाओ इसे समझते हैं। देखो रूट में 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। या आप ऐसे समझिए कि रूट में जो 2 है ये तो हो गया p का मान, और बटे में कुछ नहीं तो इसके 1 है। किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, ठीक है। अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि ये रूट 2 जो है, यहाँ पे p क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ये बताओ कि ये p है और ये q है। रूट में 2 जो है ये क्या पूर्णांक संख्या होता है रूट में? आप बोलेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं होता है, रूट में पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। माइनस में और प्लस में होती है संख्याएं, पूर्णांक संख्या, ठीक है, इस तरह की। तो देखो इसमें कहीं भी रूट का इस्तेमाल हुआ है तो नहीं हुआ है, यानी कि यह संख्या जो है परिमेय नहीं है, और यानी कि ये संख्या जो है रूट 2 ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो रूट में 5 हो गया, तो ये रूट में 5 जो है क्या पूर्णांक है? तो आप लोग बोलेंगे कि भैया ये तो है जो रूट के अंदर, अभी हमने बताया था आपको कि रूट के अंदर की संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी तो परिमेय होगी। रूट के अंदर ये पूर्ण वर्ग है, 5 किसी का वर्ग होता है तो नहीं होता है। यह 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो प्यारे, हमको आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से अपरिमेय संख्याएं भी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये सब लिखा गया है। देखो रूट में 3, यहाँ पे है 2 रूट 3, 3 माइनस के रूट 3, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी रूट में अपरिमेय संख्या होगी, जैसे मान लो रूट में 2 है, अब ये किसी भी संख्या के साथ लग जाए तो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो 6 रूट 2 प्लस के 3, अब यहाँ पे रूट 2 के बारे में अभी आपने समझा था, रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अगर रूट 2 अपरिमेय है तो इसके साथ में जो कुछ भी लगा है पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि 3 माइनस रूट में 5, रूट में 5 जो है अपरिमेय है, इस वजह से ये पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय होगी। अब यहाँ पे लिखा गया है 0.234 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखा गया था 2.333। देखो दशमलव के बाद यहाँ पर एक जैसी संख्या आ रही थी, उसके बाद डॉट्स लगा था, फिर भी यह संख्या परिमेय हो गई। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद आने वाली संख्या जो है अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग है इसलिए, और डॉट्स लगने के वजह से अलग अलग है। दशमलव के बाद आने वाली संख्या अलग अलग है और बाद में डॉट्स लगा है, तो इसका मतलब यह जो है एक जैसी संख्या बार बार नहीं आ रही है और यह संख्या अपरिमेय हो जाती है। समझ गए? इस तरह से समझना है। इसे भी आप ध्यान से देखो।
यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 0 आया 2, फिर 2 0 आ गया, फिर 2, फिर 3 0 आ गया, फिर 2, फिर डॉट डॉट, यानी कि इसके बाद पता नहीं है कि एक ही 0 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 0 आएगा या 5 0 आएगा, ये हमको पता नहीं है। और बाद में डॉट्स लगा दिया है, यानी कि ये एक जैसी संख्या नहीं आ रही है दशमलव के बाद, इसलिए यह संख्या जो है अपरिमेय है। अगर दशमलव के बाद आने वाली संख्या एक जैसी होगी तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये दशमलव वाली अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे, मुझे बहुत ही उम्मीद है आपसे कि ये जो कुछ भी हमने आपको बताया है बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलो अपरिमेय संख्या का भी यूज हम लोग देख लेते हैं कि अपने जीवन में हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। देखो हम बताते हैं आपको, इसको हटाकर। देखो जैसे मान लो आप जिस प्लेट में खाना खाते हो, उस प्लेट की अगर त्रिज्या आपके पास दी गई हो, मान लो आप जिस प्लेट में खाना खा रहे हो उस प्लेट की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेट इसी तरह का ना होता है, गोल होता है यार ऐसे। या आप समझ लो ये रोटी है, रोटी की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। अगर 10 ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे 7 रख लो, 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि यह त्रिज्या जो है कितना है? 7 सेंटीमीटर है रोटी की त्रिज्या। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये पूरी रोटी की लंबाई कितनी है, यानी कि पूरे रोटी की परिधि कितनी है? परिधि, ठीक है। तो देखो वृत्त की परिधि होता है 2πr, इतना होता है, ठीक है, होता है। अब देखो 2 को 2 रखेंगे, पाई को पाई रखेंगे, आर का मान कितना? देखो यही आर जो है त्रिज्या को कहते हैं। यहाँ पे आर का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पे गुणा करा लेंगे। 7 दूनी का कितना हो जाएगा? 14 पाई। ये जो है ना, ये 14 पाई ये रोटी की परिधि है। और ये जो रोटी की परिधि 14 पाई है, इसमें जो पाई क्या है? अपरिमेय है। हमने आपको शुरू में ही बताया था। देखो ये पाई क्या है? अपरिमेय है। तो हम लोग किसी भी चीज़ का त्रिज्या जब निकालते हैं, यानी परिधि निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कोई बर्तन है और उसका ढक्कन है, तो ढक्कन गोल होता है ऐसे, और वो गोल होता है ना, तो गोल होता है तो उसका अगर परिमाप निकालेंगे कि पूरी गोलाई में जो लंबाई है उसका वो कितना लंबा है, तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में अपरिमेय संख्या का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब समझो, आ जाओ, देखो ये पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। ये सभी आपने समझ लिया है। चलो आ जाओ, एक नोट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ये 9th क्लास में आपको पढ़ना था, यहाँ भी समझोगे तो हम समझा देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप इसे याद रखिएगा। देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। देखो 2 और 3 के बीच में पूछेंगे, अगर हम आपसे पूछेंगे 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि अनंत है। अनंत है। अनंत मतलब अनेकों, अपरिमित, कोई सीमित नहीं है। बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर आप बात करोगे कैसे, जैसे मान लो हम बोल दिए कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या करोगे? आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो आप निकालोगे। कितना बोला गया है? 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। तो जितना बोला जाता है उसमें 1 जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और इस 2 में 6 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और 3 में 6 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 दूनी का ये हो जाएगा 12, बट्टे में हो जाएगा 6, और 3 छक्का 18, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो 12 और 18 के बीच में 5 संख्या होती है क्या? बताओ हमको सोचकर। 12 और 18 के बीच में बिल्कुल होता है। 12 के बाद होता है 13, 14, 15, 16 और 17। ये 5 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। यानी कि
हम लोग 2 और 3 के बीच में 5 संख्याएं बता चुके हैं। 13/6 कहेंगे, 14/6 कहेंगे, फिर लिखेंगे 15/6 और 16/6, 17/6। देखो बटा का सेम है तो नीचे सेम रखेंगे, ठीक है। और ऊपर वाली संख्याओं के बीच में हम लोग अंक संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हो गई। यानी कि 2 और 3 के बीच में अगर हम 5 लिख सकते हैं तो 2 और 3 के बीच में हम लोग 10 संख्याएं भी लिख सकते हैं। 10 ही नहीं 20, 100, 1000 अनंत तक लिख सकते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी आज का वीडियो में हमने आपको ये पॉइंट बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का आपको अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम खुद करेंगे आपको। तो देखो यह जो था यह आपका बेसिक वीडियो पार्ट कौन सा था? तो ये बेसिक वीडियो पार्ट 3 है। इसके बाद बेसिक वीडियो पार्ट 4 आएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।